श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आज है धनतेरस और कल है नरक चतुर्दशी और उसके बाद है अमावस्या, वो भी बहुत ही सुंदर दिन, दीपावली का दिन। इस दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और किस प्रकार से हमें पूजा आराधना करनी चाहिए। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने जो 5 दिन बताए हैं पूजा के, धनतेरस, नरक चतुर्दशी और अमावस्या जिस दिन दीपावली होती है, चौथा दिन गोवर्धन पूजा और 5वां भैया दूज का, तो ये 5 दिन बहुत विशेष बताए हैं। तो चलिए, 2 वीडियो तो मैंने इससे पहले आपको डाल चुकी हूँ मैं अपने YouTube चैनल पर, जो आपने देख ली होगी, नहीं देखी हो तो पुनः जाकर देख लीजिए। और ये है दिवाली वाले पूजन की विशेष पूजा विधि। इस प्रकार से अगर पूजा आराधना पूज्य गुरुदेव कहते हैं करते हैं तो आपके यहाँ निश्चित ही निश्चित माता लक्ष्मी धन वैभव के साथ ही साथ और गणेश जी और रिद्धि सिद्धि के साथ आपके घर में सदा सदा के लिए विराजमान हो जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि उसकी पूजा विधि हमें किस प्रकार से और कैसे करनी है। तो आपको क्या करना है, जो धनतेरस पर जो थाली आपने सजाई थी उसमें स्वास्तिक बनाया था, एक चांदी का सिक्का जिसमें मौली लपेटी थी, उसको उसी थाली को धनतेरस की पूजा करी थी। फिर आपने करी है नरक चतुर्दशी की पूजा, उसके पश्चात आपको दिवाली की पूजा करनी है उसी थाली में। उस थाली को ले लीजिए और पहले की तरह से पानी छींटकर, या अगर आपके पास गोबर है गाय का तो उससे लीपन कर कर उस पर चौक बनाइए। आटे का चौक बनाना है दोस्तों, उसमें हल्दी का भी प्रयोग करना है, हल्दी का भी चौक बनाना है। उसके ऊपर पाटा रख दीजिए, या फिर आप चौकी हो आपके यहाँ तो चौकी रख दीजिए। उसके ऊपर आपको लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। लाल वस्त्र बिछा करके जो थाली में पूजन करी थी उस थाली को वहाँ पर विराजमान कर दीजिए। और वहाँ पर माता लक्ष्मी और गणेश जी की जो हर साल नई मूर्ति जो लेके आते हैं उन मूर्तियों को भी स्थापित कर दीजिए। जिस प्रकार से आप हर बार दिवाली पर पूजन अर्चना करते हैं उस प्रकार से आपको पूजा अर्चना तो करनी ही करनी है। इसी के साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव ने कुछ और विशेष पूजा बताई है, उसके बारे में जानते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिस तरह से हर दीपावली पर आप पूजन अर्चना करते हो, माता लक्ष्मी की जिस तरह से आराधना करते हो उसी प्रकार से आपको आराधना करनी है, पूजा अर्चना करनी है। और फिर पूज्य गुरुदेव कहते हैं जो थाली आपने धनतेरस पर, रूप चतुर्दश पर करी थी उसमें पूजा, उसी थाली को आपको उस पाटे पर, पूज्य गुरुदेव कहते हैं जैसी आप अपनी पूजन पहले करते आए हैं उसी प्रकार से करनी है। लेकिन एक चीज़ जरूर ध्यान रखना, एक घी का दीपक और एक तेल का दीपक आपको उस रात को जरूर जगाना है माता लक्ष्मी की जब पूजा करें तब। और वो दीपक पूरी रात अखंड जलना चाहिए। और इसका विधान भी बताया है कि घी का दीप किधर रखना है और तेल का दीप किधर रखना है। घी का दीप, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि घी का दीप आपको माता लक्ष्मी का सीधा हाथ पड़े उधर की तरफ घी का दीप लगाना है और माता रानी का उल्टा हाथ पड़े उधर की तरफ तेल का दीप। जैसे कि अगर आपका हाथ उल्टा पड़े उधर घी का दीप और आपका हाथ सीधा पड़े उधर तेल का दीप, इस तरह से आपको दीपक माता रानी के पास दोनों जला देने हैं और वो दीप आपको पूरी रात अखंड जलाने हैं। बस उन्हीं चीज़ों से फिर आपको पूजा करनी है। रोली, चंदन, मौली और अबीर, गुलाल, अक्षत, इसी प्रकार से जैसे कि आपने रूप चौदस और धनतेरस वाले दिन पूजा करी है, या आप जिस प्रकार से पूरा आराधना करते हैं उस तरह से आपको समर्पित कर देनी है। सुंदर सुंदर पुष्प, लाल पुष्प, कमल के पुष्प और इत्र, सुंदर सुंदर मालाएं माता रानी को अर्पित करनी है। और मेहंदी, साथ में मेहंदी भी माता रानी को अर्पित करनी है। और आपको 5 कमल गट्टे समर्पित करने हैं, 5 हल्दी की गांठें समर्पित करनी हैं। और दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, अमर बेल के टुकड़े भी आपको 5 समर्पित करने हैं, जरूर ही जरूर। अमर बेल जरूर ही समर्पित करना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अमर बेल जैसे कि पेड़ पर डालने से बिना पानी के, बिना किसी सहायता के वो बढ़ती चली जाती है, इसी प्रकार से माता लक्ष्मी आपके यहाँ धन दौलत की बेशुमार वर्षा कर देंगी और पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से धन की वर्षा हो रही है। और हरे मूंग को भी आपको समर्पित करना है। दोस्तों, ध्यान रखना, हरे मूंग भी आपको समर्पित करना है। और साबुत धनिया, जिसको धना बोलते हैं, उसमें
एक कटोरी में भर लीजिए और उसमें थोड़ा सा गुड़ रखकर माता रानी को जरूर समर्पित करिए। लक्ष्मी का रूप माना गया है धनिया, तो दोस्तों धनिया माता रानी को बहुत ही पसंद है। तो इस तरह से माता रानी के लिए धनिया साबुत आप जरूर रखें। और उस धनिया को पूजा करने के पश्चात में आपको दूसरे दिन उस धनिया का क्या करना है दोस्तों, ये भी मैं आपको बताती हूँ। या तो उस धनिया को आप अपनी क्यारी में किसी चीज़ में बो दीजिए, उस धनिया को फिर हरा जब उगाए तो उसके काट कर खा लीजिए, या फिर आप उस धनिया को पीस कर मसाले या सब्जी में आप डालकर खा सकते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि धनिया और ये गुड़ क्यों रखा जाता है, इसलिए रखा जाता है कि धनिया और गुड़ के हमारे घर में मंगल कार्य होते रहें, हमारे घर में शादी विवाह, बच्चों का जन्म और कुछ ना कुछ मंगल कार्य हमारे घर में होते ही रहें। और फिर इसके पश्चात आपको माता रानी को मीठे का भोग लगाते हुए और जो चित्र माता रानी माता लक्ष्मी का, गणेश जी का, सरस्वती का जो चित्र लेकर के आए हो उसका भी आप विधि विधान से पूजन करें। साथ ही साथ अपने कुल देवता, अपनी कुल देवी और अपने पूर्वजों का भी स्मरण करें। और आपके यहाँ ठाकुर जी विराजमान है, आपके कन्हैया जी विराजमान है, जहाँ महाकाल बाबा विराजमान है, जहाँ मेरे देवादिदेव महादेव विराजमान है, वहाँ पर भी उनका भी साथ ही साथ पूजन करें, उन सब का भी स्मरण करें। सुंदर कलश की स्थापना करते हुए उसके ऊपर श्रीफल रखते हुए आपको ये पूजा आराधना करनी है। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आप कलश रख के ही पूजा आराधना करें, पूजा करें, क्योंकि जिस किसी के भी यहाँ कलश नहीं रखा जाता तो कोई नई विधि ना निकालें, नया वो ना करें। जिस तरह से आपके यहाँ पूजा आराधना होती आई है उसी प्रकार से आपको पूजा करनी है। ज़रूरी नहीं है जिन लोगों के यहाँ कलश रखा जाता है तो वो कलश रखें, जिन लोगों के यहाँ नहीं रखा जाता तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो रखें। बस पूज्य गुरुदेव ये कहते हैं कि कुछ नहीं करना, जो पूजन आप करते आ रहे हो उसी प्रकार से करना है। बस इसमें एक चीज़ और जोड़ लेनी है, जो कि आपने सिक्के की पूजन करी है वो थाली में रख करके धनतेरस और नरक चतुर्दशी वाले दिन उसी थाली में उनका पूजन आप जरूर करिएगा। और जो भी घी के दीपक आप लगाते हो, 11 लगाते हो, 21 लगाते हो, क्या जो भी दीपक लगाते हो उसी प्रकार से आपको दीप लगा करके माता का पूजन करके आराधना करें और माता से निवेदन करें, हे माता हम पर कृपा करें। और ये है माता रानी की दिवाली की पूजा विधि। अब जानेंगे अगले वीडियो में जो कि गोवर्धन वाली पूजा विधि किस प्रकार से करनी है, कैसे करनी है, उसको भी दोस्तों आप ज़रूर देखिएगा और ज़रूर सुनिएगा और अपने यहाँ पर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।